नमस्कार, हेलो, हाय, हेलो माय फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हमारा 16 सेशन है, 16 क्लास है जो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 15 करवा चुके हैं और 15 क्लास को आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी सेव है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कोई बात बता दूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जोहान हेनरक पैथोलॉजी। जोहान हेनरक पैथोलॉजी, इनका टाइम पीरियड क्या रहा है 1746 से 1827। तो पैथोलॉजी के बारे में हम जानते हैं क्या क्या दिया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम पैथोलॉजी भी कहते हैं। वह स्विस शिक्षाविद तथा जिसने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया और उसके द्वारा समाज का पुनरुत्थान करना चाहा। ठीक है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक किसने बनाया है और इसे स्विस शिक्षाविद भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसके माता का प्रभाव है। जूरिच में इसका जन्म हुआ। पिता की मृत्यु ये जाने के बाद माता ने प्रेम पूर्वक पोषण किया, जिससे उसकी धारणा बनी कि घर बालक की प्रथम शाला है और माता सर्वोच्च शिक्षक। मतलब इनका मेन मानना था कि घर ही बालक का जो प्रथम पाठशाला है, पाठशाला को शाला बोला है इन्होंने, और जो माता है वही सर्वोच्च शिक्षक है। माता से बड़ी कोई शिक्षक नहीं हो सकती। तदंतर उसने स्थानीय स्कूल और कॉलेज में शिक्षा पाई। शिक्षा में इन्होंने जो प्रयोग किए उसके बारे में जानते हैं। वह रूसो की पुस्तक से बड़ा प्रभावित हुआ। रूसो की जो पुस्तक थी, क्या नाम था उसका, देख लीजिएगा पीछे, आप मैंने पीछे करवा रखा। रूसो की पुस्तक थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और देश की गरीबी दूर करने का प्रमुख साधन अच्छी शिक्षा समझने लगा। सन 1796 में वह 20 गरीब बच्चों को लेकर उद्योग धंधों के माध्यम से पढ़ाने लगा। सन 1798 में सरकार ने स्टंज में शिक्षा प्रयोग करने के लिए उसे एक विद्यालय में रखा। यहाँ उन्हें ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण और करके सीखने पर बल दिया। किस किस पे बल दिया है? यहाँ मेन चीज़ें जो है ये ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण और करके सीखने पर बल दिया है। फिर वह बर्गडॉर्फ के स्कूल में चला गया, जहाँ उसे ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण या प्रेक्षण तथा आगमन विधि पर बल दिया। उसका विवरण उसने अपनी पुस्तक हाउ ग्रेटेडू टीचर्स हर चाइल्ड, ये पूरा नाम है, हाउ ग्रेटेड टीचर्स हर चिल्ड्रन में दिया है। इन नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम, क्योंकि पुस्तक का नाम कई बार पूछ लेते हैं। धनाभाव के कारण सन 1805 में वह इर्डा चला गया और वहाँ अपनी शिक्षण पत्तियों पर प्रयोग करता रहा। गरीबी तथा अनुपयुक्त वातावरण के कारण उसने प्राय असफलता हाथ लगी, किंतु उसके शिक्षक प्रयोगों को बड़ी ख्याति हुई। उन्हें असफलता तो हाथ लगी, लेकिन उनके जो शिक्षक प्रयोग थे वो अच्छे थे, तो उन पर उन्होंने अच्छा किया। दूर दूर से लोग देखने सीखने आते थे, जिनके लिए उसने एक प्रशिक्षणशाला की व्यवस्था की थी। इनके जो शिक्षा के जो ऊपर प्रयोग था उसे देखने के लिए और लोग सीखने के लिए और दूर दूर से आते थे। उसके लिए लोगों को आते थे तो उनकी रहने की व्यवस्था और वो कहाँ सीखेंगे, तो इसके लिए एक उन्होंने विद्यालय खोला था, तो पाठशाला खोला था। उसके शिक्षण सिद्धांतों का यूरोप के सभी देशों को शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। शिक्षा का अर्थ पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं। पैथोलॉजी ने शिक्षा को महत्वपूर्ण मनुष्य की विकास की क्रिया माना है। उसने उसे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं क्रमिक विकास की संज्ञा दी है। स्वाभाविक के संबंध में उसने बताया कि मनुष्य वृक्ष के समान है। जिस प्रकार वृक्ष पर्यावरण से पोषण सामग्री लेकर स्वतः बढ़ता है, उसी प्रकार बालक की छिपी शक्तियाँ जीवन में विकसित होती है। शिक्षक को पर्यावरण प्रस्तुत करने में माली की संज्ञा का काम करता है। जो शिक्षक को कहा है उसने माली कहा है और बालक को एक वृक्ष कहा है। तो उसने बताया है कि वृक्ष जिस तरीके से ज़मीन से सारा जो भी उसे ज़रूरत होता है वो खुद ही लेता है, पानी है, नमी है,
उसी प्रकार जो बालक है वो खुद ही, जो शिक्षक है वो वातावरण तैयार करता है, उसका पर्यावरण तैयार करता है, और बालक खुद उसमें से जो उसके काम की चीज़ें होती है वो लेके वो बड़ा होता है। अच्छा, अब इसके सिद्धांत पे आते हैं। पैथोलॉजी के सिद्धांत क्या है? उसने बालक के अनुभव और स्वतंत्रता पर बड़ा बल दिया है। इन अनुभवों में भी क्रमशः सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। शब्दों से पहले पदार्थ आना चाहिए। मतलब उसने पहले मूर्त चीज़ों का, सिर्फ मूर्त मतलब एक तरीके से, आप मूर्त और मूर्ति में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एक मूर्त और मूर्ति में इस तरीके से समझिए। मूर्त का मतलब मूर्ति जो हमें सामने दिख रही हो, अमूर्त जो दिखती नहीं है, हम सिर्फ उसे समझ सकते हैं। तो मूर्त से सूक्ष्म विचार की ओर अग्रसर किया जा सके, वह अवलोकन तथा इंद्रिय ज्ञान को शिक्षा का आधार मानता था। उसे एक नए शब्द अंशांग का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ इंद्रिय अनुभव। यह नया शब्द क्या है, इसे जरूर याद रखिएगा। यह है अंशांग है, जिसका अर्थ क्या है, इंद्रिय अनुभव अथवा सीधा मूर्त अवलोकन। इसका तात्पर्य पदार्थों के अवलोकन से बालक की ही बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों पर प्रभाव डालना था। बालक की क्रियाशीलता के आधार पर वह करके सीखने पर बल देता था। किस पर बल देता था? करके सीखने पर। क्वेश्चन आ जाता था पैथोलॉजी किस बात पर ज़्यादा बल देता था? बालक के करके सीखने पे, देख के सीखने पे, अनुभव के द्वारा सीखने पे। इस तरीके से 4 पॉइंट दे देंगे, जिसमें आपका सही कौन सा होगा कि करके सीखने पे ज़्यादा बल देता था। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। वह अध्ययन की विधि मूलतः विश्लेषणात्मक रखना चाहता था और आगमन विधि का प्रयोग आवश्यक समझता था। आगमन विधि का प्रयोग आवश्यक समझता था। तो इसमें विधि का नाम भी पूछ सकते हैं कि जो पैथोलॉजी ने किस विधि का ज़्यादा प्रयोग किया, तो आगमन विधि का हो जाएगा इसमें। वह संगठन और सह संबंध पर जोर देते हुए कहता था कि मन और शरीर, ज्ञान और छात्र तथा स्कूल और छात्र में निकट का संबंध स्थापित किया जाए। इसलिए वह विद्यालय में भी परिवार की भावना चाहता था। विद्यालय के अंदर भी परिवार की भावना चाहता था। अब इसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या थी, ये जान लेते हैं। पैथोलॉजी ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का श्री गणेश किया और शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण अलग से नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने बोला कि शिक्षक जो हैं उन्हें एक अलग से प्रशिक्षण देना चाहिए। उसने शिक्षा को सामाजिक दुर्गुणों के परिहार का साधन बताया और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। उसने विद्यालय और अनुशासन की नई संकल्पना तथा धर्म शिक्षा को आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी समझा है। तो ठीक है, ये पैथोलॉजी के अंदर इतना ही था। इसमें आपको जो है मेन पॉइंट्स के आप अपना अलग से लिख सकते हैं, या इसमें चाहें तो इसी में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम लिंक नीचे है, टेलीग्राम पे इसकी मैं PDF डाल दूँगी। ओके, प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।